बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीम अंसारी साहब और बात करेंगे कि जिस तरह से देश में हमारे जो मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी हैं कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा क्लियर बताते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच 24 घंटा में 14 बड़े केसेस हुए हैं और बड़े अपराध हुए हैं। मर्डर, रेप, बलात्कार तमाम जैसे मामले चल रहे हैं। इसी बीच बराबर जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त चुस्त, लेकिन वहीं धाकड़ जैसे धाकड़ का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आपत्तिजनक हालत में एक महिला को देखा गया है और उनके साथ भाजपा के नेता धाकड़ का जो वायरल वीडियो है। देश में जो बलात्कार जैसे केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल देश के यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का है, खास मैं यूपी की बात बताता हूँ कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है ही नहीं और इनके जो गुंडे हैं वो इतने ज्यादा निडर और बेखौफ हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, ना कानून व्यवस्था की परवाह है, ना शासन की परवाह है। अभी अलीगढ़ के वाकया सामने आया था कि कुछ लड़के गोश्त को खरीद करके भैंस का, जिसकी उनके पास बिल वगैरह भी थी, लेके कहीं जा रहे थे और उसको ये जो कौन वो गो रक्षक या कोई दल ऐसा है, गुंडों का दल है, उन लोगों ने रोका। रसीद दिखाने के बावजूद भी उनके साथ लिंचिंग की गई। जो लोग अधमरे हैं बिल्कुल अस्पताल है और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो बाबा जी से मेरा निवेदन है कि अगर वो नहीं चला पा रहे हैं और इस तरह लिंचिंग होती रहेगी तो जितने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं यूपी के अंदर, जो बहुत बड़े बड़े कौन कौन नाम से जो अरबी नाम है और जिसके स्लॉटर हाउस चलाने वाले लोग गैर मुस्लिम है, पंडित और दीगर लोग हैं, तो देश जानता है। ये सबको काल बंद करें। चाहे तो चलवा रहे हैं भाई, लिंचिंग करवाने के लिए चलवा रहे हैं क्या माननीय योगी जी? बंद करें उसको। और जहाँ तक सवाल हमारे देश में कानूनियत का है तो लगातार घटनाएं हर तरफ होती रही है और खासकर यूपी के अंदर दलित समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ, माइनॉरिटी समाज के साथ तो कोई रहम नहीं हो रहा है। ये एकदम जबरदस्त तरीके से इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और पीडीए एक जो प्लेटफॉर्म बनाया है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, उस पीडीए के कार्यक्रम के तहत आने वाले 27 में इंशाअल्लाह योगी जी भी नहीं रहेंगे, एज मुख्यमंत्री वो जा चुके रहेंगे और सब अब बनेगी सरकार जनता के हकूक़ की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जनता तो बार बार भ्रमित हो जा रही है, कहीं ना कहीं जनता का चुनाव के वक्त मूड बदल जाता है। जैसे कि अभी जितने भी चुनाव हुए हैं सब में यही हुआ कि अच्छे खासे वोट, लोकसभा चुनाव को लीजिए, कई लाख वोट पाने के बाद भी कांग्रेस के जो अजय राय जी हैं वो ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमारा जो गठबंधन है वो हर जगह कामयाब रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। लेकिन जो बहुत सारी सीटें हमारी हराई गई, यूपी के अंदर 33 सीटें हराई गई, उसका देश गवाह है। ईवीएम फैक्ट कर रहा है, वोट डालने नहीं दिया गया बहुत लोगों को, तो ईवीएम का मामला बहुत बड़ा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर हमको लोकसभा की सीट 80 में 80 मिल जाएगी या मिल जाती, हमारा तब भी ईवीएम पर विरोध रहेगा। इसका मतलब ईवीएम फैक्टर है। तो आपके चैनल के माध्यम से देश के जो हमारे वो हैं चुनाव आयोग महोदय, उनसे प्रार्थना अनुरोध करते हैं कि ईवीएम से वोट ना कराएं। ईवीएम से इस बार चुनाव नहीं होना चाहिए। बराबर जो बलात्कार जैसे केस है वो बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का मामला दिखाया जाए तो घर घर सिंदूर भेजा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब ऑपरेशन रहा है। इसके लिए मैं अपने देश की फौजी भाइयों को, देश की जनता को और तमाम विपक्ष और
सरकार को मुबारकबाद देते हैं कि बहुत ही शानदार ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमारे देश की सरकार ने और भूखे और नंगे पाकिस्तानियों को वो सबक याद कराया। इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं अपने देश की जनता को भी और अपने देश की सरकार को भी और अपने खास कर अपने नौजवान फौजियों को भी। ऑपरेशन सिंदूर जो घर घर सिंदूर भेजा जा रहा है, इसका लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए ये हमारा मामला तो नहीं है, सिंदूर सनातनी मामला है, गैर मुस्लिम का मामला, मुसलमान के सिंदूर तो चलता नहीं है, तो इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं रहेगा। सिंदूर एक हमारे यहाँ सुहागनों की निशानी होती है, तो क्या मामला उनका है अब वो जाने, उनका काम जाने, हम उस पे हमारी कोई बहस नहीं है, क्योंकि बात नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि देश का मामला है और ऑपरेशन सिंदूर चला है और एक सफलता मिली है, उसके बाद जगह जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सफलता मिली है और हम लोग कामयाब रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे अपने देश के दुश्मनों से लड़ के कामयाब होते रहेंगे। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, चाइना हो, ना कोई भी हो, और किसी से हमारा देश डरने वाला नहीं है। हमारे देश की जनता, हमारे देश की जो फिदाइया ताकत है, जो सरकार है, वो डरने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे समीम साहब, जो प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के हैं, और जिस तरह से आपने कहा है कि जिस तरह से योगी जी कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं और इसी बीच कई तरह के अपराध 24 घंटे में 14 अपराध हुए हैं और आने वाले दौर में पीडीए जो विचारधारा है उसी के साथ लोग जुड़कर आने वाले दौर में, जैसा कि आपने बताया, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। मिलते हैं अगली अपडेट। बनारस के बाद नीचे पर नए हैं तो चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।